अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, उम्मीद करता हूँ आपको सारे खैर खैरियत से खुश होंगे। इमेजिन इंसान के सर में जुएँ पड़ जाएं, और इस किस्म की अगर जुएँ पड़ जाएं, इस किस्म की, तो कैसा आपको फ़ील होगा। मतलब इमेजिन आपके सर में जुएँ हो गई हैं, आपने यूं झाड़ी हैं और वो मगरमच्छ बन गए। तो आज की जो वीडियो है बेसिकली मंगो पीर के हवाले से है। मंगो पीर में अगर आपने मंगो पीर, जो लोग जानते हो वो जानते हैं, जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि मंगो पीर एक मज़ार है कराची के अंदर, जहाँ पे एक तालाब बना हुआ है और उस तालाब में 100 से ज़्यादा मगरमच्छ है। वैसे तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ जाके बाकायदगी से व्लॉग करूँ, लेकिन जब तक मैं वहाँ जाके व्लॉग नहीं करता तो मैं आप लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ कि क्या मिथ है, क्या सच्चाई है, क्या कहानी है और क्या झूठ है। तो आज की जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट मंगो पीर के मगरमच्छ, और यू कैन से मंगो पीर की जुएं। अच्छा, जहाँ तक मैंने मंगो पीर के बारे में सुना है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हो सकता है शायद मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर ज़रूर कीजिएगा। लेकिन जो बात है वो मैं बड़ी एक शॉर्ट करके बताता हूँ कि मंगो पीर जो थे वो एक डाकू थे, फिर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत दी और फिर वो दीन के रास्ते पर आ गए। उनको एक दफ़ा गुस्सा आया, उन्होंने सर झटका और जुएँ जो हैं वो तालाब में गिरी और वो जुएँ मगरमच्छ बन गई। ये बहुत मशहूर वाक़या है, ये बहुत मशहूर क़िस्सा है, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नहीं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरा नहीं ख्याल कि जुएँ जो है मगरमच्छ बन सकती हैं, लेकिन यू नेवर नो, मुआज़ात होते हैं, कोई मिरेकल हो सकता है जिससे बन गई हो। अगर हम मगरमच्छ की बात करें, जो वहाँ पे उस तालाब के अंदर मगरमच्छ हैं, तो मेरे ख्याल से 150 से ज़्यादा मगरमच्छ हैं वहाँ पे, और ये बड़े बड़े साइज़ के। और बात ये है कि वो मगरमच्छ का ख्याल वहाँ पे जो केयर टेकर है वो ख़ानदान दर ख़ानदान चलते हुए आ रहे हैं। मतलब उनके बाप दादा परदादा नस्लें चलती हुई आ रही हैं जो उन मगरमच्छ को खाना डालते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। और बेस्ट पार्ट ये, जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि जो शख्स मगरमच्छ को खाना डालने जा रहे हैं वो मगरमच्छ उनको काटते भी नहीं हैं, वो डंडा मुँह पर मारते हैं, मगरमच्छ मुँह खोलते हैं और बोटियाँ मगरमच्छ के मुँह के अंदर चली जाती हैं। वहाँ पे मगरमच्छ अंडे भी बहुत ज़्यादा देते हैं। अब पहले क्या होता था, बेसिकली जब वो अंडे देते थे तो जो ख्याल रखते हैं वो अंडों को कुचल दिया कर देते थे, मार दिया करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वो हज़ारों की तादाद में फिर मगरमच्छ बढ़ते। तो बीच में उन्होंने क्या किया, बीच में लोग थोड़ा सेल करना शुरू हो गए थे। मतलब जो जूज़ वगैरह हो गए, सैंक्चुरीज़ वगैरह हो गई, या हाल ही लेक में जाके छोड़ देते थे। फिर बाद में उन्होंने क्या करना शुरू करा, बाद में उन्होंने अंडों को ज़ाया करना शुरू किया ताकि तादाद कम हो सके। लेकिन अब बात की जाए मगरमच्छ की, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। अगर आप देखें, आपने कभी मगरमच्छ को ज़ख्मी नहीं देखा होगा, आपने कभी मगरमच्छ का खून नहीं देखा होगा। इनके खून में इतनी, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने इतनी ताकत, इतनी सलाहियत रखी है कि इनके खून से लेके दवाइयाँ बन रही हैं, उन पर रिसर्च हो रही है कि कैंसर का इलाज भी इस पर रिसर्च हो रही है कि क्या इसमें कैंसर का इलाज हो सकता है कि नहीं हो सकता। और साथ ही साथ में ये भी कि मगरमच्छ हमेशा गंदे गलीज़ पानी में रहता है, लेकिन फिर भी बीमार नहीं होता, फिर भी ज़ख्मी नहीं होता। ज़ख्मी ऑब्वियसली होता है, बट वो जैसे होता है ना, अगर कोई गाय ज़ख्मी हो गई, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं, मैगट्स पड़ जाते हैं और वो ख़त्म होता चला जाता है। ये ज़ख्मी होता है और ये एज इट इज़ वहीं होल्ड कर जाता है, और इनकी उम्रें जो हैं वो 100 साल से भी ऊपर सुनी है। बड़ा खूबसूरत जानवर है ये। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप इस मगरमच्छ के, जी मेरा बेटा, इसका मुंह खुला हुआ जस्ट बाय द वे, ये आराम से मेरी उंगली अलग कर सकता है। और ये क्यों है मेरे पास, ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ। इसके साइड पे अगर देखें तो छोटे छोटे डॉट्स हैं। इसका रिफ्लेक्स ही ऐसा, अगर मैं इसके डॉट पे टच करूंगा तो ये अपना जो जबड़ा है वो फच करके बंद करे और मेरी उंगली अलग कर सकता है बहुत इजीली। साथ ही साथ में कि मेरे पास क्या कर रहा है।
ये बेसिकली एक रेस्क्यू केस है, एक पोचर से जो है ये हमने उठाया था और ये अभी हम हालजी लेक में रिलीज़ नहीं कर सकते। इसको इसकी रिहैबिलिटेशन सेंटर में इसको हमने डाला हुआ है, जो एक NGO है TRW वहाँ पे। और इसकी जब तक इसका साइज़ बड़ा नहीं हो जाता, मैं समझता हूँ जब तक ये लड़ने के काबिल ना हो जाए, लाइक फॉर एग्जांपल एटलीस्ट 4-5 फीट का तो हो जाए, तो तब इसको हम हालजी लेक में जाके रिलीज़ कर देंगे। हमारे पास एक और क्रोकोडाइल था, फीफी जिसका नाम था, जिसके साथ मैंने वीडियो बनाई थी, उसको भी हमने हालजी लेक में जाके रिलीज़ किया था और मैं बहुत खुश हुआ था वो रिलीज़ करने के बाद। तो खैर मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो अभी तक देख रहे हो तो मैं तुम लोग से पूछना चाहूँगा कि क्या कहते हो, सच है कि जुएँ थीं और वो मगरमच्छ बन गए, या तुम्हारा क्या कहना है? लेट्स टॉक अबाउट दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। लाजमी मुझे बताना। ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।